आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। मसीहों पर जादू टोना नहीं चलता। प्रियो, क्या आपको भी जादू टोना से भय लगता है? क्या आप भी जादू टोना से डरते हैं? आपको ऐसे लगता है कि जादू टोना आपके जीवन को तबाह कर देगी? प्रियो, आज के वचन से इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि जादू टोना का कोई भी असर मसीही व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता है। जादू टोना मसीही व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रियो, आज का वचन के द्वारा आप सभी इस बात को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि जादू टोना मसीही व्यक्ति के ऊपर नहीं चल सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर जादू टोना किया है? आप पर किसी ने मंत्र पढ़ा है? आप उस चौराहे से गुजरे जहां पर जादू टोना पड़ा था और आपने उस जादू टोना पर दृष्टि की और अब आपको डर लग रहा है कि उस चौराहे पर जादू टोना पड़ा था। प्रियो, जादू टोना आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा सा बड़ा जादू हो, चाहे किसी ने कितना भी बड़ा टोना क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर के ओर से अपने बचाव को देखेंगे। आपके परिवार को जादू टोना कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। आप इस बात को सोचना बंद कर दीजिए कि जादू टोना आपके जीवन को समाप्त कर देगी या जादू टोना आपको किसी बड़ी दुर्घटना में लेकर जाएगी। जादू टोना एक मसीही व्यक्ति पर नहीं चल सकता है और उन पर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जादू टोना आपकी जान नहीं ले सकता। प्रियो, आज ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी भ्रम में हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जादू टोने की शक्तियों को बहुत बड़ा समझ लिया है। उन्हें परमेश्वर की शक्ति नजर नहीं आती है, उन्हें परमेश्वर के अद्भुत कार्य नजर नहीं आते हैं, उन्हें परमेश्वर के वायदे नजर नहीं आते हैं। केवल एक नींबू मिर्च उन्हें बहुत बड़े लगते हैं। प्रियो, शैतान, वही शैतान जिसके सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया, वो आपके जीवन को क्या तबाह करेगा? क्या जादू टोना, दुष्ट आत्मा की शक्ति आपके परिवार को नाश कर देगी? बिल्कुल नहीं। प्रियो, मैं आप सभी को परमेश्वर के बाइबल के वचन के द्वारा यह बताती हूं। वचन में लिखा है, गिनती 23 के उसके 23 वचन में, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइली पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। प्रियो, कोई मंत्र, कोई भी जादू टोना आप पर नहीं चल सकता है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन आप पर उसका असर नहीं होगा। आपके आसपास के लोग
बेशक आपको आकर डराते हो कि आप पर, आपके परिवार पर किसी की बुरी नजर है, किसी ने जादू टोना किया है, इन सब बातों को अपने विचार से निकाल दीजिए। बेशक किसी ने जादू टोना किया ही हो, लेकिन आप इस बात को पकड़ लीजिए, अच्छे से थाम लीजिए कि उसका असर, उस जादू टोने का असर आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर नहीं चल सकता है। जादू टोना आपकी कुछ भी, एक बिंदु मात्र भी हानि नहीं कर सकती है। क्या आपको ऐसा विश्वास है? आप केवल अपने स्वर्गीय पिता की ओर निहारें। प्रियो, अब बहुत से लोगों में यह सवाल होगा कि क्यों मसीही व्यक्ति पर जादू टोने का असर नहीं हो सकता है। प्रियो, इसलिए जादू टोने का असर एक मसीही व्यक्ति पर नहीं हो सकता है क्योंकि जादू टोने की शक्ति बहुत कम है और परमेश्वर की शक्ति बहुत ज्यादा है। क्या है ये जादू टोना? क्या दुष्ट की शक्तियां उस जिंदा खुदा की संतान के सामने आकर ठहर सकती है? नहीं, वो स्वर्गीय पिता है और उस परमेश्वर की शक्ति बहुत ज्यादा है। जिसके जीवन में परमेश्वर है, जिसके परिवार में परमेश्वर है, उन व्यक्ति पर किसी की बुरी नजर, किसी का जादू टोना नहीं चल सकता है। आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। प्रियो, मैं आप सभी के सामने एक कहानी रखूंगी जो मैंने कैप्टन यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ी थी और यह कहानी बहुत ही अच्छी है। यह इस बात को प्रमाणित करती है कि एक व्यक्ति पर जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है उस पर जादू टोना नहीं चल सकता है। प्रियो, इस कहानी में कुछ ऐसा था कि एक घर था और उस घर में मसीही लोग रहते थे और उनके आसपास के लोग अन्य जाति थे जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो जिंदा परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, लेकिन यह परिवार सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे और इनके आसपास के लोग इन मसीही परिवार से जलते थे, नफरत करते थे क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते थे। तो प्रियो, एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में बाढ़ आई और जब बाढ़ आई तो पूरा गांव पानी से भर गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इस मसीही परिवार का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस मसीही परिवार का घर सुरक्षित रहा। आसपास के घर बाढ़ से तबाह हो गए, लेकिन इस मसीही परिवार का घर स्थिर रहा। बाढ़ ने इस मसीही परिवार के घर की कुछ भी हानि नहीं की। जब आसपास के लोगों ने यह देखा कि बाढ़ आई, पूरा गांव तबाह हो गया और यह घर कैसे सुरक्षित रह गया, ऐसा कैसे हो गया, लोग अचंभा करने लगे कि बाढ़ से इस परिवार की कुछ भी हानि नहीं हुई। प्रियो, गांव के लोग उस मसीही परिवार से नफरत करते थे क्योंकि वे परमेश्वर की उपासना करते थे।
गांव के लोगों ने जब देखा कि बाढ़ से इस मसीही परिवार का कुछ भी हानि नहीं हुई है, तो उन्होंने उनकी हानि करना चाहा और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और गांव वाले लोगों ने उस तांत्रिक से कहा कि कोई ऐसा जादू टोना करो जिससे वह परिवार नाश हो जाए, जिनसे उनका जीवन तबाह हो जाए। उस गांव वाले लोगों ने उस तांत्रिक को बहुत ज्यादा पैसे भी दिए थे जादू टोना करने का, और उस तांत्रिक ने वैसा ही किया जैसे कि गांव वाले लोगों ने उसे करने को कहा। उस तांत्रिक ने जादू टोना किया। उस जादू टोने का कोई भी प्रभाव उस मसीही व्यक्ति के घर पर नहीं चला। वे वैसा ही खुशी से भरा जीवन जी रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। और फिर से उस तांत्रिक ने दोबारा जादू टोना किया, लेकिन अब की बार भी उस तांत्रिक के द्वारा किया गया जादू टोना बेअसर हो गया, नाकाम हो गया। वह मसीह परिवार एकदम खुशी से भरा जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में कुछ भी गम नहीं हुआ। उस जादू टोना ने उन मसीह परिवार की कुछ भी हानि नहीं की। तो इससे वह तांत्रिक भी बहुत अचंभित हुआ कि मेरे जादू टोना के द्वारा, जो मैं जादू टोना करता हूँ, उस जादू टोना के द्वारा उस परिवार पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। अब तक तो उनका सब कुछ नाश हो जाना चाहिए, अब तक तो उनका सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वे वैसे ही बने हैं। अब की बार उसने सबसे बड़ा जादू किया। उस तांत्रिक ने सोचा कि अब की बार तो वह मसीह परिवार नाश हो जाएगा, क्योंकि अब की बार तो मैंने बहुत बड़ा जादू तंत्र मंत्र किया है। लेकिन प्रियो, मसीही परिवार पर कहाँ जादू टोना चलता है। अब की बार भी इस तांत्रिक का सब कुछ बेअसर हो गया। जादू टोना उस मसीही परिवार पर नहीं चला। वह किया गया जादू टोना मंत्र लौटकर उसी तांत्रिक के पास आया और उससे बोला, मेरा असर उन परिवार पर कभी भी नहीं हो सकता है। उस तांत्रिक ने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि उस परिवार में परमेश्वर का निवास स्थान है। वे जिंदा खुदा को मानते हैं, वे जिंदा खुदा की उपासना करते हैं। हमारी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके साथ परमेश्वर है। और इस तांत्रिक ने जाकर उन गांव वालों से पूछा कि मेरा जादू तंत्र मंत्र चाहे मैं कितना भी बड़ा क्यों ना कर लूं, उन मसीह परिवार पर नहीं चल रहा है। तो उस गांव वालों ने बताया कि ये परमेश्वर को मानते हैं, ये परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात को अच्छे से जान लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जादू टोना तंत्र मंत्र आप पर नहीं चल सकता है। चाहे किसी ने कितना भी बड़ा जादू तंत्र किया हो, चाहे आपको नाश करने का ही मकसद से क्यों ना किया हो, लेकिन आपकी नाश नहीं होगा, आपकी तबाही नहीं होगी, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल ही रहेगा। आपके परिवार का कोई नाश नहीं कर सकता है,
क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से मदद पाते हैं। आपके सिर के बाल भी परमेश्वर ने गिन रखे हैं और परमेश्वर की अनुमति के बिना एक बाल भी आपका बांका नहीं होगा। क्या आपको इस बात पर यकीन है? अगर यकीन है तो जादू, टोना, तंत्र मंत्र से डरना बंद करें और परमेश्वर पर यकीन करते हुए आगे बढ़े। आपका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारे संग हो तो हमारे ऊपर कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। आपकी सहायता हम सदैव अपने जीवन में महसूस करते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सदैव प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम आपके संतान हैं और आप हमारे पिता हैं। हम सदैव आपकी ओर निहारे, सदैव अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाए और आपकी ओर निहारते हुए आगे बढ़े। हमारा जीवन आपकी ओर से आशीषित है। कोई भी दुष्ट की शक्ति हमें नाश नहीं कर सकती है। हमें ऐसा पूरा यकीन है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।